Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your course instructor of mathematics. Today my topic is the algebra of matrix. जी पहले हम समरी देख लेते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्या करवा चुकी हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया हुआ है। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे हमने, रो कॉलम स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल स्केलर और ट्रायगोनल मैट्रिक्स के मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। जीरो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, हर्मिटियन मैट्रिक्स और सोल्व एग्जांपल्स करवाई थी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जिसमें हमने एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और उससे रेलिवेंट हम सब एग्जांपल्स करेंगे और फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी सोल्व करने के लिए। जी पहले तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल ऐड कैसे करते हैं देखें। हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। मीन्स के हमारे पास ऐड करने के लिए कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। अब मैं ऐड करने का क्या तरीका है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज, हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी वो हमारे पास रोज थी और वर्टिकल लाइंस हमने पढ़ा हुआ है कि कॉलम है। ओके अब क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल रोज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो 3 को जिस पोजीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट है अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए 3 + 4 = 7। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 8 + 0 = 8। इसी तरीके से 4 + 1 = 5 और 6 - 9 = -3। ये हमारे पास ऑपरेशन हो गया, एडिशन ऑपरेशन। द टू मैट्रिक्स मस्ट बी द सेम साइज। ओके यही बताया आपको कि मैट्रिक्स में दोनों का साइज सेम होना चाहिए। द रोज मस्ट मैच इन साइज एंड द कॉलम मस्ट मैच इन साइज, यानी कि इनमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में सेम होनी चाहिए। m/n मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल अब 3/3 में मैट्रिक्स ली हुई है, ये लेट ए मैट्रिक्स है और मैंने बी मैट्रिक्स ली है। मैं इसको ऐड कैसे करूँगी, a + b, एडिशन साइन क्या कहता है 8a + b। सो दरमियान में a+, सेंटर में a + b लगाइए और ये a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करूँगी, 2 को ऐड करूँगी -4 में, 2 को ऐड किया -4 साइन। अब -4 है तो आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए -4 मैंने स्मॉल ब्रैकेट में दिखाया ताकि आप इसको 2 - 4 -2 निकालेंगे। ओके फिर 0 + 1 0 + 4 सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जब 2/2 में है। तो अब सेकंड रो को सोल्व करें, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ, थर्ड रो को थर्ड रो के साथ, उसको बीच में हमने ऑपरेशन ऐड का अप्लाई कीजिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा। अब देखिए 2 + 4, यहाँ से कंफ्यूज ना हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 - 4 हमारे पास -2 आ जाएगा। इसे सोल्व करें 0 + 1, हम किसी वैल्यू को ऐड करें तो 1 ही होता है। 0 + 4 4 हमारे पास ये सोल्व हो जाएगी। ओके a + b का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग करने में भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ हम सब्ट्रैक्टिंग करते हुए क्या करेंगे, दोनों में प्लस साइन डाल के -b भी लिख सकते हैं, a + -b भी कर सकते हैं, या हम सिंपल क्या कर सकते हैं, बीच में नेगेटिव साइन लगा देते हैं। बाकी सारे ऑपरेशन वैसे ही एज इट इज़ हैं, बस वहाँ एडिशन में ऐड का साइन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन है। ओके तो हमने 3 - 4 करना है, 3 - 4 किया तो -1 आ गया। इसी तरीके से 8 - 0 किया तो 8 आ जाएगा, 4 - 1 किया तो 3 आ गया। अब देखें 6 - × -9 है। हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना है ताकि बच्चों आप लोगों से मिस्टेक ना हो। जहाँ पे मिस्टेक वहाँ पे, यही बच्चे इस चीज़ में बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं, जहाँ पे नेगेटिव साइन आपको पता है मैथमेटिक्स में पॉजिटिव होता है। 2 नेगेटिव साइन मेक अ पॉजिटिव वैल्यू। सो 6 विच विद 9 नेगेटिव पॉजिटिव, तो 9 + 6 15 हो जाएगा। ओके तो ये आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं 3/3 की, 3 रोज और 3 कॉलम में। इसमें फिर ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज के होंगे
दोनों मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो A माइनस बी का मतलब ये है कि 3 रोज और 3 कॉलम है, इसकी भी 3 रोज और 3 कॉलम है, सो वी सब्ट्रैक्टेड। ओके, सेम वही प्रोसेस 2 माइनस इंटू -4 लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट में, फिर 0 -1 0 -4। इसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 माइनस, अच्छा अब सेकंड रो को सेकंड रो के साथ और थर्ड रो को थर्ड रो के साथ, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको उसके साथ ही करिएगा। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये दिस इज नॉट अ थर्ड रो, ओके, दिस इज थर्ड रो। अब ये थर्ड रो है, अब थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट का, थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट के सेकंड के साथ, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के थर्ड के साथ। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल मैंने आपको बताया हुआ है कॉलम्स है। तो अब ये सोल्व करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। 3 - 3 0 होता है, ओके, 2 माइनस -3 प्लस हो जाएगा। अब 0 - 1 0 -1 -1 ही होता है, 0 -4 -4 ये आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट हम इसे कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हर वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है इनसाइड द मैट्रिक्स। ओके, सो चाहे वो आप किसी तरह की मैट्रिक्स हो, आपको बाहर जो स्केलर क्वांटिटी है अंदर जाके हर 1 बाय 1 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से भी, 2 1 से भी और 2 -9 से भी। तो आपके पास जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 4 द 8 होता है, 0 मल्टीप्लाई 2 4 द 8 होता है, तो 2 0 द 0 हो जाएगा और 2 1 द 2 हो जाएगा और 2 को -9 से करूंगी तो -18 आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों सुबह से सोल्व किया हुआ, ये साइन का जरूर ख्याल रखिएगा। ओके, सो जब मैं 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं आई गेट द रिजल्ट हेयर। सिमिलरली आई टेक द एग्जांपल here, this is the matrix 3 by 3, so here k is given 2, we multiply by 2a, तो इट्स मीन हर वैल्यू के साथ, हर मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आसान प्रोसेस है, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट। अगर आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे एक स्टेप करके आप इसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से, 2 को इस तरीके से करें। 4 2 द 8 होता है, 2 1 द 2 2 2 द 4 3 2 द 6 2 0 0 2 5 द 10 और आपके पास ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स क्या है। बेटा आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट करते हुए हमारे पास रूल है जिसको हमने फॉलो करना होता है। वो ये रूल होता है नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ, हमारे पास 2 मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो आपके पास नंबर ऑफ, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 3 कॉलम है इसके, और इसके रोज देख लें, इसकी कितनी रोज हैं 1 2 3, यस ये 3 रोज है। सो इट्स मीन कॉलम इज इक्वल टू रोज सेम है। ए मैट्रिक्स में कॉलम देखेंगे और बी मैट्रिक्स के हम रोज को देखेंगे। ओके, अगर वो सेम होंगे तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम कह देते हैं अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 बाय 3 की और ये मैट्रिक्स है 3 बाय 2 की। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमने मल्टीप्लाई करते हुए क्या स्टेप करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये हमारा प्रोसेस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये इट्स लाइक अ डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया, 1 2 3 डॉट 7 9 11, तो आपके पास क्या आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 3 को 11 से, तो आपके पास 58 आता है। ये फर्स्ट रो कॉलम सिंप्लीफाई हो गए हैं। इसी तरीके से जब सेकंड कॉलम, आप इस तरीके से 1 2 3 वही रो उठाई हुई है और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड कॉलम के साथ फिर वही
डॉट प्रोडक्ट लें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 ऐड अप करके इसी तरीके से करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आप ये सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट चलते हैं। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवा के फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाया। ये देखें 1 2 3 को फिर हमने जब सेकंड कॉलम के साथ किया तो हमारे पास 1 को 8 से प्लस 2 को 10 से, 3 को 12 से, तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है। इसी तरीके से अब सेकंड रो उठाऊंगी और फर्स्ट कॉलम उठाऊंगी। सेकंड रो उठाई तो 4 5 6 है, तो फर्स्ट कॉलम क्या है 7 9 11, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी 139 आ जाएगा। इट्स अप टू यू, आप सेपरेटली कर लें या आप इनसाइड द ब्रैकेट्स कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के। ओके, सिमिलरली जब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। सो आप इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप हमने किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई m/n मैट्रिक्स है, एक जो है एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m/n और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है n/n, तो आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स देखो m/n और n/p, देखो n फॉर एग्जांपल के तौर पे यूज्ड हो गया तो आपके पास जो मैट्रिक्स रिमेनिंग बनेगी m/p की बनेगी। ठीक है, n सेम था वो नहीं आएगा, आप सिर्फ ये याद रखिएगा। तो यानी कि जो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन m/p मैट्रिक्स आएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें 1 रो है और लेकिन कॉलम कितने हैं 3 हैं। ओके, इसी तरीके से इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है लेकिन रो कितनी है 3 है। ये आपके पास 1/3 की मैट्रिक्स है और ये आपके पास 3/1 की मैट्रिक्स है। जी मैंने आपको बताया था एक रूल है और जब हम इसको फॉलो करेंगे देखो 3 को खत्म कर 3 खत्म हो जाएगा, जो आंसर आएगा 1/1 मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। आपने हमेशा ये बहुत बच्चों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके से हमारे साथ आंसर कैसे आएगा। बेटा जब भी आपके पास ऐसे पहले आप इसको ऑर्डर को बनाने में वो ज़्यादा आसान हो जाता है। जब ऑर्डर को बना लेते हैं ना तो आपके बाद में एंड में आपको आंसर मिल जाता है, या आप ऑर्डर बना लेना जो गिवन मैट्रिक्स होगी, फिर आपने देखना है क्या नंबर ऑफ कॉलम जो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम इसके 3 है और नंबर ऑफ रोज 3 है। जी ये मैट्रिक्स कंफर्म है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपस में मैच कर रहे हैं, तो 3 मैच करके तो इसका मतलब है जो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 मैंने मैच करवा दिया तो 1/1 का ऑर्डर होगा। ये वाले मैंने अभी यूज कर लिया ना 3/3 का है तो इसका मतलब 1/1 जो रिमेनिंग रह गया 1/1 इसका ऑर्डर होगा। देखें जब मैंने इसे सोल्व किया 1/1 नहीं आ रहा है। अच्छा इस मैट्रिक्स को देखें ज़रा, पहले मैं मैट्रिक्स की आपको समझा दूं कि ऑर्डर कैसे मैच करते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स में कितने हैं, आपने 3 लाइन्स डालनी है। देखें बट हॉरिजॉन्टल 1 हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकती है, 2 डाल सकती हैं और 3 डाल सकती हैं। ठीक है, तो कॉलम कितने डाल सकते हैं, वर्टिकल लाइन ओनली 1 डाल सकती है ना। सो इसके मतलब है 3/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे आसान इजी तरीका है, आप पेन से एक रो डाल के देखें। अब देखिए इसकी रो 1 ही डल सकती है मेरे पास, मैं रो 3 इसकी 3 डल सकती थी, इसकी 1 डल सकती है। अगर इसकी रो 1 डल सकती है लेकिन इसके कॉलम कितने डल सकते हैं, मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रा कर सकती हूँ, एक यहाँ ड्रा कर सकती हूँ, एक यहाँ ड्रा कर सकती हूँ। इट मीन्स मेरे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। अब मेरे पास 1 रो है और क्या है मेरे पास 3 कॉलम्स है। तो इट्स मीन कि मैं क्या बनाऊंगी, पहले मैं इसका ऑर्डर बनाऊंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ऑर्डर बनाना है। 3/1 की मैट्रिक्स है, ये 1/3 की मैट्रिक्स है। अभी आपको बनाने का तरीका बता दिया। अब क्या है, दोनों सेम है। जी इसके कॉलम को देखते हैं और इसके रोज को देखते हैं। पहली मैट्रिक्स के कॉलम 1 है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम रोज भी 1 है। जी 1 सेम हो गया तो इट्स मीन ये मैट्रिक्स, पहले तो ये दोनों बातें सेम होनी चाहिए। 3/1 और 1/3 में 1 सेम है, यस सेम है। सो इट्स मीन कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ये 1 सेम ना होता ना तो मैं कहती कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ओके, ऐसी मैट्रिक्स भी होती हैं जो कहा जाता था 9th-10th में, आप लोगों ने में पढ़ी भी हुए हैं कि ऐसी मैट्रिक्स है, क्या ये कंफर्म है कि मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप कहते हैं नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों? कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सेम नहीं होते ना, तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती। जी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, कॉलम रो मैट्रिक्स है। पहले देखें इन दोनों के मैट्रिक्स का फर्क कितना चेंज है।
ये रो कॉलम मैट्रिक्स थी, ये कॉलम रो मैट्रिक्स है। अब देखो कॉलम पहले आया है, रो बाद में। अब मैं इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूंगी। अब ये जो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर समझा रही थी 3 बाय 3 की मैट्रिक्स आएगी। जो एंड वाली जो वैल्यूज होती हैं, जो मैट्रिक्स का आंसर आता है वो होता है 3 बाय 3 है ना। सो ये देखिए 3 बाय 3 आ रही है। अब कैसे सोल्व करना है इसको, हमने अभी सीखा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ले ली और फर्स्ट कॉलम को डॉट प्रोडक्ट लिया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें हमने लेना था फर्स्ट रो, तो मेरे पास फर्स्ट रो 4 है, अगली वैल्यू चाहे 0 हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट रो लिया और आपने फर्स्ट कॉलम ले लिया। फर्स्ट रो के आपके पास 4 है एलिमेंट, 1 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास फर्स्ट रो आ जाएगी। इस तरीके से क्या है, फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर इसी तरीके से आपके पास ये रो आ गई। इसके ये देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। हम इसी तरीके से सोल्व करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। देखें रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 बाय 1 मैट्रिक्स आई। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका 1 रो है और 1 ही कॉलम है। इट्स आल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो कितना फर्क आया आपके पास सामने है। इट्स मीन कि आप ऑर्डर पहले बनाएंगे फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आई होप सो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल ली हुई है। अब देखें पहले तो हमें ये देखें दोनों रेक्टेंगल मैट्रिक्स हैं, ये भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगल है। ओके देखो रेक्टेंगल मैट्रिक्स को चेक करना होता है, वरना स्क्वायर मैट्रिक्स में तो दोनों सेम होती है ना, रोज दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम होती हैं। वो तो हमें मसला ही कोई नहीं होता। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम उसे चेक ना भी करें तो वो भी ट्रू होता है। लेकिन जब भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें होता है थोड़ा सा डाउट होता है कि हम देखते हैं कि क्या वो हम क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सिंस अब यह देखें मैंने यहाँ पे आपको बताया है सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, पहले नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए देखेंगे। क्या नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, वर्टिकल लाइन डाल रहे हैं 3 कॉलम। ओके अब यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो। यस इट इज कन्फर्म कि ये मल्टीप्लाई की जा सकती है। सो ए बी कैन बी फाउंड। सो हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ना होते सेम नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज तो हम इसे मल्टीप्लाई ना कर सकते। सो नंबर ऑफ रो कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट लें या आप इस तरीके से नहीं, इट्स अप टू यू। दोनों मेथड आपको दिखाए गए हैं ताकि आप जैसे मर्जी आपको आसानी हो आप इसे सोल्व कर लें। 1 को 7 के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भाई 2 बाय 3 की, और ये कितने भाई बताएं, 3 रोज 2 कॉलम 3 बाय 2 की। अब देखें ये थी 2 बाय 3 की और ये 3 बाय 2 की। ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 2 आ रहे हैं ना इनमें, तो इसका मतलब है ये 2 आंसर आएगा वो 2 बाय 2 में आएगा। सो आप वो अपडेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, आपको पता चल जाएगा कि जो मैट्रिक्स हमारी आनी है तो उसमें ऑर्डर हमारा क्या बनेगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है रियल नंबर्स में, हमने कहा हुआ है कि ए बी रियल नंबर्स में क्या होता था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम आंसर 15 सेम आएगा। सो इट इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव इन ऑन रियल नंबर्स। बट इन मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि जब भी हमने अभी आपको एक एग्जांपल भी ली थी, हमने एक और अनदर एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ आपको कि ए बी है। देखें दोनों मैट्रिक्स ए बी ले ली, एक मैट्रिक्स ए है एक बी है। अब ए बी को मैं सोल्व करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आता है, बी ए को मैं सोल्व करूंगी ये डिफरेंट आंसर देती हैं। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि हमने ये रिजल्ट ले लिया कि इन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हम जब भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी में आंसर हमें और मिलेगा और बी ए में आंसर और मिलेगा। अच्छा बेटा और याद रखिएगा जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वो कंफर्म होती है, वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है
नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज है आप लोगों के पास। अभी एक्सरसाइज में आप ये सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। आप क्या करेंगे, 4a पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर a ले लें, फिर -3 4a कीजिए, फिर -3a, इसी तरीके से 3a कीजिए और इक्वल टू a करना है, यानी कि फिर बाद में देखिएगा क्या हम इसको इस तरीके से इज इक्वल टू a कर दीजिएगा और इसी तरीके से ये सॉल्व करके आप ये तमाम एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप सो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा। समरी में मैंने आप लोगों को सिंपल क्या करवाया, मैंने आपको सिंपल बताया आज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हाउ वी ऐड, हाउ वी सब्ट्रैक्ट एंड हाउ वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एंड हाउ वी टेक द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाउ वी मल्टीप्लाई द स्केलर बाय अ कांस्टेंट या स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो फिर मैंने आपको एक्सरसाइज की दी है सॉल्व करने के लिए, और कोई मसला हो तो मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।